गाइस, तो जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोला था कि भाई हम तो 8 तारीख को तुम्हारा फेज 2 ओपन करेंगे, दैट इज प्रेफरेंस लिस्ट, और केवल तुम्हें एक ही हफ्ते का टाइम देंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो कर भी दिया है। तुम सभी को कल शाम को दिखने लग गया होगा कुछ ऐसा फेज 2 करके, ठीक है, जिसपे तुम स्टार्ट पे क्लिक करके अपनी प्रेफरेंसेस एंड ऑल फिल कर सकते होगे, ठीक है। अब बताने की बात तो ये है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी बेकार कॉलेजेस में जा रहे होंगे एंड में, क्योंकि हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जैसे तुम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तुम्हें तुम्हारी क्लास 12 के मार्क्स दिख रहे होंगे, जो तुमने खुद भी फीड किए थे, मार्कशीट से भी पूरा एनालाइज करके वहां पे दिख रहे होंगे। उसके बाद तुम्हें दिखेगा सब्जेक्ट मैपिंग, जो कि कुछ ऐसा होगा कि तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट दिए सीयूईटी में, उनको तुमने मैप करना है कि क्या वो तुम्हारे पास क्लास 12 में थे भी या नहीं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का तुम देख सकते हो, यहाँ पे उसने इंग्लिश और बीएसटी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे उसके पास है तो उसने चूज कर दिया। वहीं अगर इसने पॉल साइंस यहाँ दे दिया होता सीयूईटी में, पर इसके पास तो क्लास 12 में पॉल साइंस नहीं था, अगर ऐसा हुआ होता तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तुम्हें आगे जाके इतने सारे लैंग्वेजेस और ऑल दिख जाएंगी कि ये सब क्या है, पर्शियन, जर्मन, क्या क्या लिखा पड़ा है। सो बेसिकली ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए है कि बीए प्रोग्राम की अगर कॉम्बिनेशन, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि भाई इंग्लिश तो सभी भर देना, ठीक है, इंग्लिश में सभी यस कर देना, हिंदी में तुम्हारी विश है कि तुम करना चाहते हो या नहीं। बाकी अगर इनमें से और भी जो भी लैंग्वेजेस है, अगर तुमने वो पढ़ रखी है, तुम्हें इसकी वर्किंग नॉलेज है, यानी आता है बोलना, ठीक है, सुनना समझना आता है, तब तुम यस कर सकते हो, अदरवाइज तो नो ही कर लेना। एंड एक एक को तुमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ सकते हो। बट इंग्लिश को मैं ये सजेस्ट करूंगी सब लोग कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के साथ जैसे बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स ऐसे भी बन जाते हैं, इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स को मेजर लेके 4 साल में तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री भी मिल जाएगी बीए प्रोग्राम करने के बाद भी, ठीक है। तो प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो, स्पेशली अगर तुम्हारा स्कोर कम है तो, ठीक है। ये कोई नहीं बताता, बट अगर तुम्हारा स्कोर कम है, यू हैव टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट लॉन्ग इनफ, ताकि तुम लोग बिल्कुल ही बाहर ना हो जाओ, ठीक है। क्योंकि एक बार ऑटो लॉक हो गई 14 तारीख के बाद, उसके बाद तुम चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। करेक्शन विंडो भी क्योंकि बात पहले ही बंद हो रही है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें दिख जाएगा कि मैथ्स वाली चीज सेम बीए प्रोग्राम की, अगर तुम बीए प्रोग्राम में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ले रहे हो जिसमें मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस है, तो तुम्हारे को यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये छोटे तुम्हें दिख रहे होंगे, यहाँ पे टिक 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 करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें साफ साफ ऑलरेडी ऑटो कैलकुलेटेड दिखेगा कि अच्छा मैं बीकॉम के लिए तो मेरे इतने मार्क्स बनने हैं। अब बीकॉम ऑनर्स में ऑप्शन था ना कि मैथ्स या अकाउंट्स में से आपके मार्क्स लगेंगे, अगर आपने दोनों दिए हैं तो दोनों में से जिसके मार्क्स ज्यादा है वो ऑटो कैलकुलेट होकर तुम्हें वहां पे तुम्हारा टोटल स्कोर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आ जाती है तुम्हारी थर्ड बारी, दैट इज प्रेफरेंस सिलेक्शन की। यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें कि तुम कितने भर सकते हो। जैसे ये बच्ची जो है वो 553 भर सकती है, ठीक है। तो अब कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, वही पे मेन आ जाएगा। तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, ये साइड बाय साइड दिख रहे होंगे तुम्हें, मैंने वैसे साथ में लगा दिए। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें दिखेंगी तुम्हारी अवेलेबल प्रेफरेंसेस की ये सारे कॉलेजेस है। अब ये ना रैंडमली होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई अच्छे कॉलेजेस ऊपर दिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है, रैंडमली गिवन होता है। तुम्हें यहाँ पे करना होता है ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, या फिर ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। जैसे नंबर्स होते हैं ना, तुम फर्स्ट नंबर पे डालना चाहते हो, 10th नंबर पे डालना चाहते हो, तो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर भी होता है। अब ऐड टू टॉप करोगे अगर मान लो इसको, तो ये सबसे ऊपर दिख जाएगा तुम्हारी सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस में, जो कि साइड में ऐसे गिवन होता है, या सबसे ऊपर दिख जाएगा वो अगर तुम इसको ऐड टू टॉप करते हो तो, ठीक है। और ऐड टू बॉटम करोगे तो उसके नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो प्लीज अगर तुम एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स को करो, पहले ढूंढ लो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स को, उसको ऐड टू टॉप करो। फिर हंसराज अगर बीकॉम ऑनर्स रख रहे हो तो भाई फिर हंसराज बीकॉम ऑनर्स को उससे नीचे रखना है, 1 2 3 4 करके वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा प्रेफरेंस नंबर। तो 1 में देख लेना तुमने गलत ना कर दिया हो, ठीक है। 1 में हमेशा एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स है, जो भी तुम फर्स्ट में टारगेट कर रहे हो वही हो। कहीं तुम ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप ऐसे करते रहोगे और तुम्हारा एसआरसीसी ऊपर होने की जगह सबसे नीचे आ गया है। बस एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना, प्रीव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद प्रीव्यू में तुम्हें दिख जाएगा कि तुमने 1 पे ये रखा है, सेकंड पे ये रखा है, थर्ड पे रखा है। बच्चों ने हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने ऊपर नीचे कर दी गलती से प्रेफरेंसेस, उनको बेकार कॉलेज मिल गया जबकि वो डिजर्व अच्छा करते थे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, मेरे तो 700 मार्क्स आए, मेरे 800 मार्क्स आए, मैं केवल 10 कॉलेजेस को ही रख लेता हूँ। भाई नहीं हो पाएगा एडमिशन, तुम्हें ज्यादा कॉलेजेस को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और रेलेवेंट कॉलेजेस, ऐसे नहीं कि ज्यादा मतलब भाई कुछ भी भर देगा तू, रेलेवेंट कॉलेजेस को ही रखना। रेलेवेंट एज इन भाई रेलेवेंट कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इको ऑनर्स, मतलब तुम्हारे भी जो भी पर्टिकुलर तुम स्ट्रीम से बिलोंग करते हो उससे रेलेवेंट। अगर तुम भाई आर्ट्स वाले, तुम साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सभी अगर तुमने पढ़े तो तुम इन सभी को रख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो दिस इज नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कि तू पहले भर दिया मुझसे तो तुझे मिल जाएगा कॉलेज, चाहे तेरे मार्क्स कम ही क्यों ना आए हो, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एक करके कॉलेजेस में देखता है कि अच्छा इसने एसआरसीसी को फर्स्ट पे रखा है, क्या इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स है, नहीं है, ठीक है। फिर इसने हंसराज रखा है, नहीं है, हिंदू रखा है, ऐसे करके तुम्हारा चेक होता है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको फ्री प्रेफरेंसेस मेरे चैनल
चैनल पे मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हें ऑलरेडी वहां पे देखने को मिल गई होंगी कि मैंने काफी सारी फ्री प्रेफरेंसेस तो प्रोवाइड कर भी दी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फॉर माय सब्सक्राइबर्स ओनली। तो सब्सक्राइब कर लो, like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.